हेलो स्टूडेंट्स, जब हम कहते हैं कि हम एक गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं कि हाँ मुझे इस गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करनी है, जैसे आप कहें कि मुझे फर्स्ट ग्रेड की करनी है, सेकंड ग्रेड करना है, थर्ड ग्रेड करना है, या फिर एसआई, पटवार, जो भी ईओ, आरओ, जो भी एग्जाम आप देना चाहते हैं, जिस किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, आपने कुछ ऐसी बातें हैं जो ध्यान में रखनी होती हैं कि अगर हम इन बातों को एक बार समझ लें, अपने अंदर इन्हें समाहित कर लें, तो हम वो कर सकते हैं जो शायद हमने हमसे ही उम्मीद नहीं की थी कि हम में भी इतना हुनर या फिर हम भी कुछ करने लायक हैं। क्या होंगे आप में से बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अपने ऊपर विश्वास ही नहीं करते हैं कि हाँ मैं कुछ अपनी लाइफ में कर भी सकता हूँ क्या। और शायद ये एग्जाम की तैयारी जो आप कर रहे हैं, इस पर भी आपको विश्वास नहीं है कि आप ये कर भी सकते हैं या नहीं। अगर रियल में ऐसा है ना, तो एक बार कमेंट करना कि मैम रियल में हम ऐसा सोचते हैं कि एग्जाम की तैयारी तो हम कर रहे हैं, औरों की देखा देखी या फिर लोगों को लगा कि ये कर रहा है तो मैं भी कर लूं, या फिर कुछ भी प्रेशर घर वालों के कहने से या कैसे भी करके आप तैयारी का सोचते हैं, लेकिन अपने अंदर से वो फीलिंग नहीं आने दे रहे हैं कि मुझे आखिर करना क्या है। अगर ऐसा है आपके साथ तो एक बार कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा कि आपकी सोच क्या है, आप क्या सोचते हैं। स्टूडेंट्स, ये हर किसी के साथ होने वाली प्रॉब्लम है कि कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बिना सोचे समझे अपना लक्ष्य बनाते हैं, और बना लिया है तो कोई बात नहीं, बन गया वो लक्ष्य, आपने कई साल उसे दे दिए हैं, कई सारा काम उसके पीछे कर लिया है, तो क्यों ना अब जो हो गया सो हो गया, अब जो है उसी को अपना लिया जाए, और ऐसा अपना लिया जाए कि उसके ऊपर 100% काम कर लिया जाए। और कैसे होता है, क्या वो पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान में देने हैं। स्टूडेंट्स, तैयारी करना मैं कहूँ तो आसान भी हो सकता है, लेकिन हमें उस पर कुछ ऐसे बिंदु अप्लाई करने होंगे जिससे कि वो हमारे लायक हो जाए। जैसे आप उसे पहला पॉइंट मन से चाहें कि हाँ मुझे उसे करने की लगन लगी है और मुझे उसे पाना है। आप में जो भी शौक हो, जैसे आपको कोई मूवी देखने के शौक है, या फिर आपको डांस करने का शौक है, या फिर आप एक गर्ल हैं तो आपको शायद मेहंदी लगाने का शौक है, या तैयार होने का शौक है, या फिर आपको कुछ भी करने का शौक है, जैसे एक आप लड़के हैं तो आपको शायद बाइक चलाने का शौक होगा, कुछ भी शौक है आपका, तो आप उसके पीछे कितने जुनूनी हो जाते हो। आपसे कह दिया जाए कि कल आपको ये काम करना है, तो आपको लगेगा ये कल कब आएगा, कब होगा वो काम, कब मैं उसमें मतलब अपना 100% दूंगा। मतलब वो नींद नहीं आती, वो चैन नहीं पड़ता, और खाना खाते समय, उठते बैठते, कुछ भी आप कर रहे हो, आपको उसी काम का ख्याल आता है। यहाँ तक कि आपके पास समय नहीं है, फिर भी आप उस काम के लिए समय निकाल लेती हो। तो ये होता है किसी काम को चाहना मात्र, कि अगर आप किसी काम को पसंद करते हैं, उसे चाहते हैं, तो आप उसे करेंगे, 100% करेंगे। लेकिन अगर आपको वो काम ही बोझ लग रहा है, आप उसे करना ही नहीं चाहते, तो आप कैसे उसे कर सकते हो। जैसे पढ़ाई, आपको लगता है कि मुझे पढ़ना है, कैसे पढूं, क्या करूं, कैसे मैनेज करूं, मतलब आप अपने अंदर ही प्रेशर फील कर रहे हैं उस पढ़ाई का, तो आप कैसे उसे कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो सबसे पहले अपनी पढ़ाई के प्रति समर्पित होइए, उसे अंदर से चाहना स्टार्ट कीजिए, और उसके प्रति ऐसा बिहेव लाइए अपने अंदर कि हाँ उसे करने का मन बने, उसे करने के लिए आप जुनूनी हो कि हाँ मुझे पढ़ना है, मुझे इसको पढ़कर ही अपना लक्ष्य मिलेगा, इसलिए मुझे इसे पढ़ना है, और इतना शानदार पढ़ना है कि ये मुझसे एक बार में ही अपने अंदर आने की कोशिश करे, कि मतलब मैंने जो पढ़ा वो मुझे याद होने लग जाए, और धीरे धीरे जब आप देखेंगे ना ये बहुत अच्छा लगने लगेगा। तो सबसे पहला काम है कि ये जो आप कर रहे हो, इसे अपने अंदर से चाहो, इसे अपने मन से समर्पित हो कि हाँ मुझे इसे करना है। एक बार इस पर ही अपना ध्यान केंद्रित करो। दूसरा होता है कि हम करना कुछ चाहते हैं और हो कुछ जाता है, जैसे पढ़ने का मन भी नहीं था, पढ़ने बैठे, टाइम वेस्ट कर दिया, चाहे वो फोन में करो चाहे किधर भी करो, न तो देखो आपने अपने मन का किया, दूसरा जिसे करना चाहते थे वो नहीं कर पाए, तो समय का लॉस हो गया। तो आपको समय की भी कीमत समझनी है। तो ये
जो पॉइंट है इसे हम कैसे सुधारें, क्या क्या करना है, वो बात अब हम कर लेते हैं। सबसे पहले तो आप पूरे दिन का लेखा जोखा रखें कि हाँ, आज के पूरे दिन का टारगेट ये रहने वाला है। इससे आपका समय बचेगा। मैं ये नहीं कह रही कि हर घंटे का बना लीजिए, नहीं, आपको कुछ ऐसा टाइम टेबल बनाना है जो आप फॉलो कर सकें। जैसे सुबह जल्दी उठ के इतने घंटे मुझे अपने इस काम को देने हैं, ठीक है, और इसके बाद मुझे अपने पर्सनल काम करने हैं, फिर दोपहर में थोड़ा समय और अपनी पढ़ाई को देना है, इसी तरीके से रात के लिए भी थोड़ा समय इसके लिए निकालना है। तो आपको केवल समय निकाल कर यहाँ पे खर्च करना है, घंटे आपको ये मैनेज नहीं करने कि 1 घंटा ये 1 घंटा वो नहीं। ओनली फॉर समय, जैसे 2-3 घंटे सुबह निकालने हैं, 2-3 घंटे दोपहर में, 2-3 घंटे रात को, तो वो समय निकाल कर इस पे खर्च करना सीखिए। ये नहीं कि 1 घंटा हिस्ट्री पढ़ूं, 1 घंटा पॉलिटी पढ़ूं, 1 घंटा ज्योग्राफी पढ़ूं, तो वो वाला टाइम टेबल आपको नहीं बनाना है। दूसरा, आप जब भी पढ़ने बैठे ये सोचकर बैठे कि इसके अलावा मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, ये मेरी लाइफ है और इसी को पढ़कर मैं अपनी लाइफ को बदल सकता हूँ। जिस दिन इसको पूरी तरह से समर्पित होकर पढ़ोगे, ये याद होने लगेगी। आप में से बहुत स्टूडेंट कहते हैं कि मैम हम ऑनलाइन कोर्स ले लें, ऑफलाइन कोर्स ले लें, हम ये पढ़ लें, हम वो पढ़ लें। एक बार आप निश्चित होकर के बैठ के आपके पास जो भी बुक है ना, उसे तो पढ़ लो। उसे ही पढ़ना मुश्किल हो जाता है तो आप कैसे ऑनलाइन पढ़ोगे, कैसे ऑफलाइन पढ़ोगे। एक बार अगर आप एक बुक भी कंप्लीट कर पाए ना, तो आप कमेंट कर देना कि हाँ मैम आज ये बुक कंप्लीट हो गई है। हैं बहुत से सिंसियर स्टूडेंट्स भी हैं आपके साथ जो कि पढ़ रहे होंगे, मैं ये नहीं कह रही, लेकिन ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स भी हैं जो इधर उधर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आज मैं उनसे ही रिक्वेस्ट कर रही हूँ, एक बार ये फालतू की सारी बातें छोड़ दो। आपके पास आपकी आज तक की तैयारी में कोई तो बुक आपके पास पड़ी होगी, बस एक बार उसका ही टारगेट लेकर के देख लो कि आज से 5 दिन में या आज से 7 दिन में मुझे इस बुक को पढ़कर तैयार करना है। अगर आप ये कर पाए ना, तो आप रियल में आगे की तैयारी चाहे कैसे भी करो, आप कर लोगे। लेकिन हम पहले यही गलती करते हैं, हमारे पास ढेरों बुक्स पड़ी हैं लेकिन हम उन्हें ही कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं और फिर कहते हैं कि मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा। एक बार उन्हें लाइन टू लाइन पढ़कर उनके अंदर क्या है उनसे ही समझने की कोशिश क्यों नहीं की जा रही? क्यों अपना टाइम ऑफलाइन क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस में देना चाहते हो? एक बार अगर आपने वो बुक पढ़ ली ना, उस सब्जेक्ट का जाकर के क्लास लेकर के देखना, आपको लगेगा ये वही पढ़ा रहे हैं जो मैंने पढ़ा था। मैं ये नहीं कह रही कि टीचर की आप रोल को कम कर सकते हो, नहीं कर सकते, लेकिन एक बार खुद पर काम तो करके देखिए। हाँ, नहीं आता है कि आपने पढ़ा, समझा, बहुत कुछ कर लिया, अब भी आपको लगता है कि कुछ ऐसे बिंदु हैं जो आपको नहीं आते। 100% तो ऐसा नहीं होगा कि नहीं आएगा, कुछ ही ऐसे बिंदु होंगे जो आपको नहीं आएंगे। उन्हें आप समझो, उन्हें आप पढ़ो, उन्हें आप जितना समय देना चाहते हो दो। मैं आपको इसलिए मना करती हूँ इन सब चीजों का कि एक उम्र दे दी है आपने पढ़ते हुए। कब से पढ़ रहे हो क्लासेस में, कब से बैठे हो, कब से क्या क्या कर रहे हो। आपने एक उम्र का एक हिस्सा उन क्लासेस में बिता दिया। जब आप नहीं पढ़ पाए तो क्या आज आप उनसे पढ़ लोगे? नहीं, आप ओनली 4 क्लासेस लेकर अपनी बुक्स भरोगे और उनका रिवीजन भी नहीं करोगे। यहाँ तक कि जो नोट्स आपने लिखे हैं ना सजा सजा के, सुंदर सुंदर समय देके, आप उनको भी नहीं पढ़ोगे। उससे बेटर ऑप्शन ये है कि आप एक बार अपने आप को मौका देकर देखें, अपनी जो भी बुक आपके पास है उसे लाइन टू लाइन समझते हुए पढ़ने की कोशिश करें। भूल जाइए दुनियादारी को और उस बुक को एक बार लेकर बैठिए और अपने आप को टारगेट दीजिए कि मुझे कुछ नहीं सोचना, सुबह शाम दिन रात ये एक बुक है मेरे पास जिसे मुझे 5 से 7 दिनों में कंप्लीट करना है। एक बार ऐसा टारगेट तो बना के देखिए। अगर आप उसे कंप्लीट कर पाए तो आप बहुत कुछ कर सकते हो, और अगर उसी से हार गए तो फिर फालतू है, फिजूल खर्ची है आपको ये क्लासेस, ऑनलाइन बैचेस लेने का। छोड़ दीजिए सब कुछ, आपको आप ही पे काम करने की जरूरत है और वो करना ही पड़ेगा। आपके साथ ना नोट्स जाएंगे, ना कोचिंग का बताया हुआ कुछ जाएगा, ना बुक्स जाएंगी। आप ये बुक्स जो आप पढ़ रहे हो ना, ये भी नहीं जाएगी। आपके एग्जाम में केवल आप जाएंगे और आपका ये जो दिमाग है जिसमें आपने सब कुछ पढ़ा था वो जाएगा। अगर यहाँ नहीं डाला दिमाग में, आपने कुछ नहीं भरा, तो बस कुछ भी आपको वहां नहीं आएगा। तो सबसे बेटर ऑप्शन ये है कि अपने मस्तिष्क में डालने की सोचो, न कि बुक्स में
कॉपीज में नोट्स भरने की सोचो। आपको एक टॉपिक को इतनी बार पढ़ना है कि वो आपके सामने बिल्कुल जीरो हो जाए, मतलब वो 10-15 पेज का आपको लगने लगेगा कि ये एक पेज की भी थ्योरी नहीं है, मैं इसे एक पेज क्या एक पैराग्राफ में समझा सकता हूँ। और जिस दिन ऐसा होने लग जाए आप बहुत अच्छा पढ़ रहे हो। आपको पढ़ना है, उसे समझना है, उस टॉपिक को आपको अपने अकॉर्डिंग लिखना है। शॉर्ट नोट भी लिखो तो मेरे मानना यही है कि शॉर्ट नोट ऐसे लिख लो जो आपको समझ आ जाए और आप उनसे बहुत कुछ अपना थ्योरेटिकली बना सको, वो होता है शॉर्ट नोट। आप शॉर्ट नोट के पीछे भी एक बार मत भागो, आप भागो उसके पीछे जो आपके मस्तिष्क में कैच हो सके, उसे आप मस्तिष्क में सेव कर सको, उसको बार बार रिवाइज करो, उस पॉइंट को समझो, उसके बेस पर क्वेश्चंस बनाओ। आपको ये काम करना है। कंपटीशन जितना है नहीं उतना अपन उसे बना देते हैं। मैंने जब पिछली बार अभी तैयारी की थी तब मैंने ऐसी बहुत सी बातें पकड़ी हैं जिसे शायद मैंने भी अप्लाई किया था, कि बहुत प्यारे प्यारे नोट्स बनाते थे, स्कूल टाइम में हो चाहे कॉलेज टाइम में हो, हम लिखते रहते थे, लेकिन कभी भी ये नहीं सोचा कि इन सबको लिखने से बेटर ये है कि इन सबको एक बार मस्तिष्क में भी डाला जाए, कि बार बार अगर हम इन्हें पढ़ें, समझें, इन्हें रिवाइज करें तो ये नोट्स जो है ना वो ही हमारे मस्तिष्क में छपने लग जाएंगे। और तब हमें इसे अपनी लैंग्वेज में लिखना चाहिए, कि शॉर्ट नोट से मतलब यही होता है कि हम अपनी लैंग्वेज में इन्हें लिखें। और कब लिख पाएंगे? जब वो आएगा। और हम आने पे तो ध्यान देते नहीं है, बस ये बुक है इससे शॉर्ट नोट बनाने हैं तो लाइन टू लाइन हम कॉपी करने लग गए, या फिर जो टीचर हमें पढ़ा रहा है उसके साथ ही साथ हम कॉपी में लिखने लग गए। हमने यहाँ तक भी गौर नहीं किया कि जो पढ़ा रहे हैं उसे एक बार समझ तो ले, वो क्या पढ़ा रहे हैं, यहाँ पर क्या बोल गए और क्या किया। हमें तो बस लिखने से मतलब होता है। अरे लिख करके तो बहुत सी बुक्स भरी है, पोथी भरी पड़ी है, लेकिन हमें हमारे मस्तिष्क में लिखना है, हमारे मस्तिष्क में उसे लाना है, उसे इतना शानदार सेव करना है कि वक्त आने पर वो हमारे काम आ जाए। तो आज से ये वाली मिस्टेक आप नहीं करेंगे कि आप शॉर्ट नोट के पीछे ये कोचिंग वो कोचिंग इन सब के पीछे एक बार मत भागिए। और आपको कहाँ भागना है, आपके पास जो भी बुक्स वगैरह हैं, जो भी आपने आज तक नोट्स वगैरह उससे रिलेटेड बनाए थे, उनको एक बार समय दे दीजिए, उन्हें इतना अच्छा कर लीजिए कि आप तब जाके लगे कि हाँ अब मेरे से शायद ये टॉपिक्स नहीं हो रहे हैं, तो आप किसी से भी पढ़ो, मनाही नहीं है। लेकिन एक बार वक्त अपने आप को दीजिएगा, अपने आप को उस पर समर्पित कीजिएगा। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट काम यह आता है कि आप लोग जब भी पढ़ते हैं तो इधर उधर की बातों में, या फिर मैं कहूँ कि बहुत से ऐसे ध्यान डाइवर्ट करने वाले पॉइंट्स अपने साथ लेते हैं, और लेते ही हैं, आप हर कोई लेता है, मैं भी लेती थी। लेकिन अब वो पॉइंट मैंने चेंज कर दिया है। क्या मिलेगा हमें इन सबको ध्यान देने से? आपने सोचा अरे मुझे उसने ये कह दिया, वो कह दिया, उसका ये करूं, मैं उसको ऐसे बदला लूं, ये सोचूं, इसमें समय किसका वेस्ट हो रहा है? आपका। उसे तो खबर भी नहीं है कि आप उसके बारे में सोच क्या रहे थे, उसे नहीं पता। आपने घंटों कई कई दिन उस बात के पीछे बिगाड़ दिए, सोचते रहे ऐसा करूं वो करूं, उसने मुझे ये कैसे बोल दिया, मैं उसको जवाब दूं। जवाब देने की, ये सोचने की जरूरत कहाँ है? जिंदगी इतनी सी है, कितने साल जा चुके हैं लाइफ के पता है ना। और ये बची हुई जिंदगी अगर आप बहुत अच्छा जीना चाहते हो, बहुत शानदार वाली जीना चाहते हो, तो इन बातों को छोड़िए कि किसने मुझे क्या बोला और क्या हुआ। अरे मुझे इस बची हुई जिंदगी को एंजॉय करना है, इसमें अपने लक्ष्य को पाना है, अपना नाम करना है, अपने आने वाली पीढ़ी को अपना एग्जाम्पल देना है। और भी बहुत कुछ आप अच्छा सोच सकते हैं। आप अपनी लाइफ में हर वो पॉइंट अचीव कर सकते हैं जो आपने सोचा था। तो क्यों फालतू की बातों में और किसी को इतना महत्व क्यों देना जो आपकी लाइफ में मैटर ही नहीं करे। एक बार अपनी लाइफ को पॉजिटिव लेकर सोचिए कि आपकी जिंदगी के 30 साल या 35 साल या 25 साल, जितने भी साल आपकी उम्र हो गई है वो जा चुका है। एक हिस्सा आपने जी लिया है और अब एक हिस्सा जो बचा है उसे मुझे बहुत शानदार जीना है। और यहाँ पर किसी की भी जगह नहीं है मेरे अलावा। कि सबसे पहली प्रायोरिटी किसकी है? मेरी है। मेरी है मतलब मैं हूं और मुझे बनाना है अपने आप को। और वो मात्र मैं 1 साल ही दूंगा इस तैयारी को, 2 साल 3 साल 4 साल नहीं, 1 साल। 1 साल ही देनी है भाई, इससे ज्यादा तो मैं इसको भी नहीं दूं, क्योंकि लाइफ है इतनी सी है, इसी में थोड़ी लगा रहूंगा। इस साल अपने आप को फाइनल टारगेट दे दीजिए कि हाँ मुझे 1 साल में अपने आप को कुछ ना कुछ अचीव जरूर करवाना है, चाहे वो किसी भी फील्ड का हो।
मुझे अपनी एक साल में अपनी लाइफ को बदलना है। देखो, आप जब टारगेट दोगे तब आप उस टारगेट तक पहुंचने की कोशिश करोगे कि हाँ इस साल सब कुछ हो जाए, और जब नहीं होता है तो आगे के देखेंगे क्या होता है, लेकिन फिलहाल आप टारगेट तो दे सकते हैं ना। और क्यों आगे का क्यों सोचा, अभी नहीं सोचना मुझे आगे का, एक साल का ही सोचना है। एक साल में मैक्सिमम करना है, 100% देना है और यहीं पर अपना सिलेक्शन देखना है, और आगे भविष्य तो अपने आप अच्छा हो जाएगा जब आप यहाँ पर 100% दे रहे हो। तो क्यों फालतू की बातों में पड़ना, क्यों किसी को महत्व देना, इग्नोर करो, अपने आप में रहो, अपने आप से अपने विचार सोचो, आप नया क्या करना चाहते हो, कहाँ जाना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो, हर एक बात को महत्व दो। सरकारी नौकरी की तैयारी सोच तो लिया, किया है क्या उसके लिए? कुछ भी नहीं किया। अगर किया होता तो वो आपके सामने होती, आपने उसके लिए बहुत कुछ किया तो वो आपके साथ जरूर होगी, और अभी भी नहीं किया है तो अब से करेंगे और सरकारी जॉब आपके साथ जरूर होगी। किसी भी चीज, सरकारी जॉब का ही नहीं कह रही, जिस किसी को भी आप मेहनत से करते हैं, जो भी काम आप करते हैं अच्छा करते हैं, तो वो पॉइंट आपको अचीव जरूर होता है। तो आज से उम्मीद करती हूँ कि केवल दिखावे की पढ़ाई नहीं होगी, ख्याली पुलाव नहीं पकेंगे, इधर उधर की बातें नहीं होंगी, कोई कोर्स कुछ भी आप नहीं सोचेंगे। एक बार जमकर 7 दिन अपने आप को तैयार करेंगे पढ़ने के लिए, अपने मस्तिष्क को एक जगह लेके आएंगे कि हाँ मुझे पढ़ना है, अगर मैंने ये वाला बुक वाला हिस्सा कंप्लीट कर लिया तो मैं रेडी हूँ पढ़ने के लिए, मुझे अपने ऊपर काम करना है, अपने आप को फोकस करना है, और आप कर लेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है, और अच्छी तैयारी के साथ हमेशा आगे बढ़ेंगे। ऑल द बेस्ट।